अफवाह का अंधेरा और सत्संग का प्रकाश। एक प्रेरणादायक निरंकारी साखी। साध संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। आज का समय ऐसा है कि लोग बिना सत्य जाने किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। अफवाहें इतनी तेजी से फैलती हैं कि कई बार सच्चाई पीछे छूट जाती है। लेकिन संतों ने हमेशा समझाया है कि सत्य को परखो, फिर विश्वास करो। यह एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसका संदेश हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। पूर्वांचल के एक छोटे से गांव रामगढ़ में हर रविवार गांव के बाहर बने एक पुराने सामुदायिक भवन में सत्संग होता था। वहां बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और युवा मिलकर भजन गाते, सेवा करते और निराकार प्रभु की महिमा सुनते थे। धीरे धीरे गांव में अफवाह फैलने लगी कि वहां कोई तंत्र मंत्र, टोना टोटका या रहस्यमयी क्रियाएं होती हैं। कुछ लोगों ने बिना देखे और बिना समझे इन बातों पर विश्वास कर लिया। कुछ युवकों ने तो लाठियां लेकर सत्संग बंद कराने का निर्णय भी बना लिया। जब वे भवन के पास पहुंचे, तो अंदर से मधुर भजन की आवाज आ रही थी। सब में एक ही परमात्मा का नूर है। दरवाजा खुला तो सभी हैरान रह गए। वहां न कोई तंत्र मंत्र था, न कोई डरावना दृश्य। केवल प्रेम, सेवा, भाईचारा और परमात्मा की चर्चा थी। बुजुर्ग बच्चों को प्यार से समझा रहे थे, महिलाएं सेवा कर रही थीं और सभी के चेहरों पर शांति थी। सत्संग के संचालक ने मुस्कुराकर कहा, यदि आपके मन में कोई शंका है तो निसंकोच पूछिए। फिर उन्होंने समझाया, सच्चा आध्यात्म किसी को डराना नहीं सिखाता। वह प्रेम, सत्य, सेवा, विनम्रता और मानवता का मार्ग दिखाता है। यह सुनकर गांव वालों की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। एक युवक खड़ा हुआ और बोला, हमने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया। बिना सत्य जाने आरोप लगाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। उस दिन के बाद गांव का वातावरण बदल गया। लोग एक दूसरे से प्रेम से मिलने लगे। अफवाहों की जगह विश्वास ने ले ली और नफरत की जगह भाईचारे ने। साथ संगत जी, यही निरंकारी मिशन की शिक्षा है कि किसी भी व्यक्ति, संस्था या धर्म के बारे में बिना प्रमाण के कोई धारणा न बनाएं। पहले सत्य को जानें, फिर निर्णय लें। संदेश: अफवाह समाज को बांटती है, सत्य समाज को जोड़ता है। सत्संग मनुष्य को अंधविश्वास से निकालकर विवेक की ओर ले जाता है। जहाँ प्रेम, सेवा और सत्संग है, वहीं परमात्मा का प्रकाश है। इसी संदेश के साथ बोलिए, धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज सोशल मीडिया का समय है। एक झूठी बात कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों तक पहुंच जाती है, लेकिन सच्चाई को सामने आने में समय लगता है। इसलिए बिना सत्य जाने किसी बात को आगे बढ़ाना भी एक प्रकार की गलती है। सत्संग हमें डर नहीं, विवेक देता है। जहां अंधविश्वास समाप्त होता है, वहीं से ज्ञान का प्रकाश शुरू होता है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें यही शिक्षा देते हैं कि हर इंसान में निरंकार का नूर है। इसलिए किसी के प्रति नफरत नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए। यदि किसी संस्था या व्यक्ति के बारे में कोई बात सुने, तो पहले स्वयं जाकर देखें, समझें और सत्य को परखें। यही एक जागरूक इंसान की पहचान है। याद रखिए, अफवाह फैलाने वाला एक व्यक्ति होता है, लेकिन उसका नुकसान पूरा समाज उठाता है। सच्चा भक्त कभी टोना टोटका, तंत्र मंत्र या अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। उसका विश्वास केवल निराकार परमात्मा, सतगुरु के ज्ञान, सेवा, सुमिरन और सत्संग पर होता है। जब मन में परमात्मा का ज्ञान आ जाता है, तब डर,
अपने आप समाप्त हो जाता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान का प्रकाश है, वहाँ अज्ञान का अंधेरा टिक नहीं सकता। समापन संदेश। साध संगत जी, आइए हम संकल्प करें कि कभी भी बिना प्रमाण किसी के बारे में गलत धारणा नहीं बनाएंगे। प्रेम, सेवा, भाईचारा और सत्य का मार्ग अपनाएंगे। यही निरंकारी मिशन का संदेश है। यही मानवता का सच्चा धर्म है। बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज जहर नहीं, बल्कि बिना सत्य जाने फैलाई गई अफवाह है। जहर एक व्यक्ति को मारता है, लेकिन अफवाह रिश्ते, समाज और विश्वास तीनों को तोड़ देती है। 2. निरंकारी दृष्टिकोण। सद्गुरु हमें किसी से लड़ना नहीं, बल्कि हर इंसान में निरंकार का नूर देखना सिखाते हैं। जहाँ नूर दिखाई देता है, वहाँ भेदभाव और अंधविश्वास अपने आप समाप्त हो जाते हैं। 3. एक छोटी सीख। यदि किसी कमरे में वर्षों से अंधेरा हो, तो उसे डंडे से नहीं भगाया जाता, केवल एक दीपक जलाया जाता है। उसी तरह अज्ञान को बहस से नहीं, ज्ञान से दूर किया जाता है। 4. आत्मचिंतन। हम दूसरों की गलतियां देखने में समय लगा देते हैं, लेकिन कभी अपने मन के भीतर झांक कर नहीं देखते कि कहीं हमारे अंदर भी अहंकार, ईर्ष्या या भ्रम तो नहीं बैठा है। 5. भावनात्मक समापन। जिस दिन गांव वालों ने सत्संग को अपनी आंखों से देखा, उसी दिन उन्हें समझ आया कि डर अंधविश्वास से पैदा होता है, लेकिन प्रेम केवल सत्य से जन्म लेता है। 6. अंतिम संदेश। साध संगत जी, किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले 3 प्रश्न जरूर पूछिए। क्या यह सत्य है? क्या इससे किसी का भला होगा? क्या इसे आगे बढ़ाना आवश्यक है? यदि उत्तर नहीं है, तो वहीं रुक जाइए। यही विवेक है, यही आध्यात्म है। अंत में पूरे भाव के साथ कहें, आइए हम अफवाह नहीं, विश्वास फैलाए, नफरत नहीं, प्रेम बांटें, अंधविश्वास नहीं, सतगुरु का ज्ञान अपनाएं। यही निरंकारी मिशन की सच्ची शिक्षा है। बोलिए धन निरंकार जी। अफवाह का अंधेरा और सत्संग का प्रकाश। एक प्रेरणादायक निरंकारी साखी। साध संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। आज का समय ऐसा है कि लोग बिना सत्य जाने किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। अफवाहें इतनी तेजी से फैलती हैं कि कई बार सच्चाई पीछे छूट जाती है। लेकिन संतों ने हमेशा समझाया है कि सत्य को परखो, फिर विश्वास करो। यह एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसका संदेश हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। पूर्वांचल के एक छोटे से गांव रामगढ़ में हर रविवार गांव के बाहर बने एक पुराने सामुदायिक भवन में सत्संग होता था। वहां बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और युवा मिलकर भजन गाते, सेवा करते और निराकार प्रभु की महिमा सुनते थे। धीरे धीरे